Hello students, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's go together. इस चैनल पर हमारा टारगेट आप लोगों को होम साइंस की सभी फील्ड्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज लेना है और ये चैनल स्पेशली होम साइंस के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक माइक्रोन्यूट्रिएंट. जैसे कि इससे पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में दो तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रोन्यूट्रिएंट हमने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट के कंपैरेटिव उनकी आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से हमारी बॉडी में ज़्यादा डिजीज़ होने की गुंजाइश रहती है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के में हमारे आते हैं बेसिकली विटामिन और मिनरल. विटामिन जो है एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो कि भोजन में पोषक तत्वों द्वारा अवशोषित होकर हमारे बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है. माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से मैक्रोन्यूट्रिएंट के कंपैरेटिव हमें ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है. अब आ जाता है व्हाट इज़ विटामिन्स. विटामिन्स इस तरह के छोटे अणु हैं जो बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं ये हमारी बॉडी के लिए. आमतौर पर जो विटामिन है वो हमारी बॉडी में अपने आप आसानी से संश्लेषित नहीं होता, अवशोषित नहीं होता. इसलिए इसका भोजन में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है. कुछ विटामिन ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में अपने आप संश्लेषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कुछ इस तरह से कुछ हमें अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखने पड़ते हैं. विटामिन्स को जो उनका छोटा रूप है उनको प्रोविटामिन्स कहा जाता है, और यही प्रोविटामिन्स हमारी बॉडी में जाने के बाद विटामिन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर हम क्लासिफिकेशन करें विटामिन्स का, तो विटामिन्स को दो सेक्शंस में क्लासिफाइड किया जा सकता है. एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं. विटामिन जो हैं यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश किया है कि विटामिन वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे ए, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे विटामिन सी. और विटामिन बी की जितनी भी वैरायटी होती हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, बायोटीन, पैंथोनेटिक एसिड, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B12. अब आता है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं. जैसे कि पिछले डायग्राम में हमने समझा, फैट सॉल्युबल विटामिन में ए, डी और ई, ए, डी, ई एंड के, चार तरह के विटामिन होते हैं. ये हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन जिन्हें कहा जाता है, और ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं. जो हमारी बॉडी में पित्त रस में जो सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट को सोखने के लिए, उस सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन ए, डी और ई, के की ज़रूरत होती है. ये हमारे लिवर में स्टोर होते हैं, और नॉर्मल कुकिंग कंडीशंस पे भी, यानी कि जब हम जैसे कि हमें पता है कि कुकिंग कंडीशंस के टाइम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन विटामिन्स की जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इनकी खासियत होती है कि ये कुकिंग कंडीशंस के टाइम भी ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं, और ये हमारी बॉडी से जितना भी वेस्टेज है, यानी कि जितना भी एक्सक्रीटेड हमारी बॉडी से करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के वेस्ट को. अब आ जाता है व्हाट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन. वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे बी के जितने भी बी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जितने भी आते हैं सारे, और विटामिन सी, ये सारे के सारे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं. इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो ये जल में घुलनशील है, जैसे कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे वाटर में मिलते नहीं है, वाटर के ऊपर सतह पर जम जाते हैं, लेकिन इनकी खासियत होती है कि ये वाटर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. विटामिन B12 को छोड़कर सभी हमारी बॉडी में लंबे समय के लिए स्टोर हो जाते हैं. उसके अलावा इनकी जो डिसेबिलिटी है वो ये है कि अगर आप इनको कुक करते हैं, अगर हम इनको किसी भी तरह से पकाते हैं, जैसे विटामिन सी में हमारा नींबू आता है, कोई भी हम खाना बनाते हैं तो हमेशा कुकिंग करने के बाद लास्ट में लेमन डाला जाता है. अगर आप उससे पहले डाल देंगे और उसके बाद उसको हीट कर देंगे तो जो विटामिन सी के सारे एसेंस हैं वो उड़ जाते हैं. जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट, यानी कि हमारी बॉडी से मल निकालने में हेल्प करता है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो हमारी बॉडी से यूरिन निकालने में हेल्प करता है. आज फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए. विटामिन ए
इस एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनॉइड अम्ल के साथ साथ कैरोटीनॉइड जैसे बीटा कैरोटीन के रूप में मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है, और ये हमें ज़्यादातर एनिमल सोर्स से, एनिमल टिश्यू से मिलते हैं। प्राइमरी सोर्सेज क्या है विटामिन ई के? एनिमल प्रोडक्ट से भी मिलते हैं और हमें प्लांट प्रोडक्ट से भी मिलते हैं। एनिमल प्रोडक्ट में है हमारे लिवर, एग योक, डेयरी प्रोडक्ट्स, और प्लांट प्रोडक्ट में ऑरेंज और रेड कलर के फ्रूट, वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनसे हमें विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन ए की मेन हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो हमारी विज़न को, हमारी दृष्टि को सही रखने का कार्य करता है। जो जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि एक पेरेंट से जो बच्चों में जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें हेल्प करता है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत इनिशियल स्टेज पर जब एम्ब्रॉयक स्टेज होती है तो उसकी डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी का जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स का मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने में हेल्प करता है। हमारी स्किन और जो हमारी सेलुलर यानी कि जो हमारी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को हेल्दी रखता है, एंटीऑक्सीडेंट्स एक्टिविटी को बढ़ाता है। उसके अलावा जो हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी भी हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन में से ही आता है, और ये हमें एनिमल सोर्स से ज़्यादा मिलता है, लिवर और फिश ऑयल से। उसके अलावा विटामिन डी हमें धूप से यानी कि अल्ट्रावायलेट रेजेस से भी मिलता है। इसका मेन काम हमारी बॉडी में होता है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और जिंक को एब्जॉर्ब करना। नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसमें विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जा सकता है, यानी कि धूप से मिलने वाला विटामिन। विटामिन डी को हम दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन D3 और विटामिन D2। विटामिन D3 जो है ये हमें 7 तरह के डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनता है, और ये हमारी स्किन को, चाहे एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, दोनों की ही स्किन को निर्माण करने में हेल्प करता है। विटामिन D2 जो है ये हमारे को आर्टिफिशियल तरीके से लेना पड़ता है, इसलिए इसको एग्रोकैलिसिफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन डी के गुड सोर्स क्या हैं? जितने भी आपके सनसोक्ड मशरूम हैं, यानी कि जो धूप में अच्छी तरह से पके हुए मशरूम होते हैं, एग, ऑयली फिश, फोर्टिफाइड मिल्क, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है धूप। विटामिन डी के हमारी बॉडी में क्या कार्य होते हैं? ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को कंट्रोल करके रखता है, हमारी बॉडी से कैल्शियम को बहुत जल्दी निकलने नहीं देता है। जो सेल डिफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो सेल्स का विभाजन होता है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होने देता है ये हमारे सेल्स में। उसके अलावा हमारी इम्यूनिटी पावर को, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा दांतों और हड्डियों का विकास करने में भी ये हेल्प करता है। विटामिन ई ये भी आपका फैट सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आता है। ये एक ऐसा यौगिक है जिसमें टोकोफेरॉल और टेकेटिनॉल दोनों पाए जाते हैं, और ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं। अगर ये हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो आपकी बॉडी में बीमारी होने की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है? ये एंटी एजिंग फैक्टर है, यानी कि हमारी उम्र को समय से पहले बढ़ने से रोकता है। टोकोफेरॉल 2 शब्दों से मिलकर बना है, टोको यानी कि बच्चे का जन्म, एंड फेरोस यानी कि उसको उठाना, ठीक है, यानी कि बच्चे को जन्म से लेकर बड़ा होने तक उसकी पूरी हेल्प करना। ये आपको येलोइश कलर का लिक्विड सब्सटेंस होता है, और ये घुलनशील होता है जितने भी आपके ऑयली सब्सटेंसेस सब में। टेकोफेरॉल में अल्फा, बीटा, गामा जो है ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो जाते हैं। विटामिन ई के सोर्स क्या हैं? स्पिनच, पीनट, कीवी, ब्रोकली, पंपकिन, बीट, बटर, एवोकाडो, आलमंड, व्हीट ऑयल, हेज़लनट्स, ये सब आपके नेचुरल सोर्सेज हैं जो आपको विटामिन ई जिनसे इजीली अवेलेबल हो सकता है। विटामिन ई के क्या कार्य होते हैं? जैसे कि सबसे पहले बताया एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपकी डाइट में विटामिन ई रेगुलर इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। आप उसके अलावा शरीर में जो हमारी जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है उसको क्लीन करने में रेगुलर हेल्प करता है। जो कोशिकाओं के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, उसको सुरक्षित रखता है, उसको एक तरह का उसको कवर प्रोवाइड करता है। एलडीएल ऑक्सीडेशन बढ़ाने के लिए एलडीएल की जो ऑक्सीडेशन होती है उससे रोकता है। रेंसिडिटी से बचाता है, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो रेगुलर प्योरीफाई होता रहता है।
उसके अलावा विटामिन ई को अगर आप न्यूरोलॉजिकल देखें तो इसका मेन फंक्शन आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने से रोकती है, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाएंगी तो वहाँ पर गुच्छा बन जाता है उनका और वो हमारी बॉडी फंक्शनिंग में दिक्कत करना शुरू कर देता है। विटामिन ई में जो है लिपिड और आपका पॉलीअनसैचुरेटेड फैट का ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। विटामिन के भी सिमिलरली फैट सॉल्युबल विटामिन में से आता है और ये पूरी तरह से हमारी बॉडी में सिंथेसाइज, मतलब ये हमारी बॉडी में पूरी तरह से प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। इसका मेन काम ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करता है। जब भी कहीं चोट लग जाती है या हमारी बॉडी से जो ब्लड ब्लीड होने लगता है उस ब्लड को रोकने का काम करता है। उसके अलावा जो हमारी बोन्स हैं उसमें कैल्शियम को रोककर और अदर टिश्यूज़ तक कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। विटामिन के जो है हमारे, ये नेचुरली बनता है विटामिन के बेसिकली, ये हमारी जो आंतों में हमारे इंटेस्टाइन में जीवाणुओं द्वारा अपने आप ही बन जाता है। ये प्रोथोबियम नामक प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है, जिससे हेमोरोजिक विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के दो तरह का होता है, विटामिन K1, विटामिन K2। जो फूड विटामिन के में रिच होते हैं, ये जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ब्रोकली हो गया, कीवी हो गया, कोलार्ड ग्रीन्स हो गया, टर्निप ग्रीन्स हो गए, स्पिनिच हो गई, कैबेज हो गई, ग्रीन स्नैप बीन्स हो गई, केल हो गई, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमें हेल्प करती हैं विटामिन के को अपनी बॉडी में इंक्लूड करने के लिए। विटामिन के फंक्शंस क्या हैं? विटामिन के का सबसे पहला काम है हमारा ब्लड क्लॉटिंग बनाना। जब भी कहीं घाव लग जाता है या चोट लग जाती है तो वो ब्लड आने के बाद जैसे फ़ौरन 2 मिनट के बाद ही वहाँ पर ब्लड का अपने आप सूखकर थक्का जम जाता है, तो ये थक्का जमने का काम विटामिन के करता है। वैसे तो विटामिन के बहुत ही रेयर केस में किसी को प्रभावित करता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में बनता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी लोगों में हो जाती है तो उनको ब्लड का थक्का ना जमने की दिक्कत हो जाती है, जैसे नाक से ब्लड आना या कहीं चोट लग जाए तो लंबे समय तक खून का बहते रह जाना। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। सो आई होप आप लोगों का आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।